दुनिया में कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। भारत में भी कई कोरोना वैक्सीन के कैंडिडेट हैं जो ट्रायल में बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश को शायद फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दोहराया है कि भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फाइजर के टीके की आवश्यकता नहीं हो सकती, क्योंकि देश में अन्य वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है जो अब तक सेफ्टी ट्रायल्स में आशाजनक परिणाम दिखा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फाइजर बायोएनटेक के वैक्सीन पर विचार करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अमेरिकी नियामक प्राधिकरण ने भी अभी तक इसके वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि फाइजर बायोएनटेक के वैक्सीन पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिकी नियामक प्राधिकरण ने भी अभी तक इसके वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अगर फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल भी जाती है तो इसके निर्माता दूसरे देशों को वैक्सीन की आपूर्ति करने से पहले अपनी स्थानीय आबादी की वैक्सीन को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। भारत में अभी तक कम से कम वैक्सीन के 5 कैंडिडेट हैं जिनके कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जारी है। इनमें से 3 वैक्सीन तो सेफ्टी और प्रभाव साबित करने के लिए दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल में हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल कर रहा है। वहीं भारत बायोटेक के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। कोवैक्सीन के दूसरे चरण का नतीजा भी आ सकता है। बता दें कि दवा बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कोविड-19 के लिए अपने वैक्सीन को अगले साल की दूसरी तिमाही में पेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारतीय नियामक प्राधिकरणों से अपेक्षित मंजूरी मिल जाने की स्थिति में कंपनी की ये योजना है। इसके अलावा कैडिला हेल्थ की वैक्सीन जायकोव-डी ने भी दूसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है और परिणाम का इंतजार हो रहा है। इस वैक्सीन के फॉलोअप का समय भी अब खत्म होने वाला है। इन तीनों के अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए भारत के डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशाला ने रूसी वैक्सीन डेवलपर्स के साथ करार किया है और इस पर इस हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।